सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। पूज्य जैन मुनि श्री सुधा सागर जी के मंगल आगमन से गांव सतनपुर जिला गुना में हुआ ऐसा चमत्कार की खुशी से झूम उठा पूरा गांव। जी हां, आज कुछ ऐसा ही हुआ। ज्ञात हो कि संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के परम प्रभावक शिष्य मुनिपुंगव तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक जैन मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज का मंगल विहार निरंतर अशोकनगर मध्य प्रदेश की ओर चातुर्मास हेतु चल रहा है। आज पूज्य मुनि श्री का गुना जिले के ग्राम सतनपुर में हुआ मंगल आगमन। इस अवसर पर गांव के सरपंच एवं जिला पंचायत के सदस्य श्री जितेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि आज गांव में पूज्य मुनि श्री के मंगल आगमन होते ही क्या चमत्कार हुआ। सुनिए सरपंच जी से और उसके बाद क्या बोले पूज्य जैन मुनि श्री और समस्त गांव वालों को क्या प्रेरणा दी। लीजिए सुनिए। और सर्वप्रथम मैं अपनी जिज्ञासा को रखने आ रहे हैं जिला पंचायत के सदस्य और सरपंच श्री तोमर जी आए। जितेंद्र सिंह तोमर और अपनी जिज्ञासा रखें। श्री तोमर जी आइए, मेरे पास से ही रखिए। सबसे पहले मैं हमारे ग्राम के सभी लोगों से कहूंगा कि आज हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हमारे गांव में ऐसे मुनिश्री संत पधारे हैं जो विरले ही देखने को मिलते हैं। मैं एक बार सभी से कहूंगा जोर से तालियां बजाकर सुधा सागर महाराज की जय, सुधा सागर महाराज की जय, सुधा सागर महाराज की जय। महाराज जी, आज जैसा कि इस गांव का नाम सतनपुर है, पूर्व में यहाँ इसे संतनपुर के नाम से जानते थे, लेकिन आज हम वो भाग्यशाली लोग हैं यहाँ पे कि आपने आपके चरण कमल यहाँ लाकर हमें इतना सौभाग्यशाली बना दिया कि सतनपुर का जो पूर्व नाम संतनपुर था, यहाँ संतों का आज डेरा लगा हुआ है। इससे बड़े सौभाग्य की बात हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और जैसा कि संत और महात्मा और ईश्वर की जो कृपा होती है, आपके आने से पहले यहाँ हो गई। यहाँ का हर किसान बिल्कुल निराश बैठा था, पानी खुलने का नाम नहीं ले रहा था। आज आपके आते ही यहाँ पे ट्रैक्टर चल रहे हैं, खेतों में बुवाई हो रही है। महाराज जी, ऐसी कृपा सदैव हम पर बनी रहे, यही हम आपसे आशा रखते हैं कि सतनपुर पर और ग्राम पंचायत पर और आसपास के गांवों पर आप तो प्रभु हैं, आपकी कृपा दृष्टि तो सदैव सभी पर है। हम चाहते हैं कि हम पर भी एक कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें महाराज जी। और मैं हमारे गांव के सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि मेहमान लोग जो बाहर से आए उन्हें आगे आने दें और हम सब लोग पीछे रहें और इनकी सेवा में रहें। ये हमारा धर्म है और सौभाग्य है। इस सेवा लाभ से पीछे न हटें। सभी लोगों से अनुरोध है कि हमारे ग्रामवासी पीछे हो जाएं और मेहमानों को आगे आने दें। देखो अभी महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा है और ऐसा प्रश्न है जो कि मैंने इन्हीं शब्दों में साथ में रख दिया था कि बस ऐसी कृपा हमारे सभी लोगों पे बनी रहे कि सभी खुश रहें और आपकी कृपा आशीर्वाद हमें सदैव मिलता रहे। ऐसा हमारे सभी ग्रामवासियों को भी आपकी कृपा से कुछ ऐसे आपका जो मार्गदर्शन ऐसा मिले कि इनके जीवन संवर जाए, यही मेरी प्रार्थना है। मैं समूल क्षेत्र की कामना आपसे करता हूं, कुछ ऐसा हमको आशीर्वाद दें जिससे हम कृतज्ञ हो जाएं महाराज जी। महान पुरुष जो होते हैं उनकी एक ऐसी आचार संहिता होती है, वो एक ऐसी नियत की धारा में बहते हैं जिस धारा से वो लोग जो महान पुरुषों तक नहीं पहुंच पाते हैं, महान पुरुष उनके पास पहुंच जाते हैं। रामचंद्र जी को जब वनवास हुआ
तो एक स्थान पर जंगल में किरातों ने उनका बहुत सम्मान किया, भक्ति की। तब श्री राम ने एक बहुत अच्छी बात लक्ष्मण से कही कि हे लक्ष्मण, तुम्हें द्वेष आ रहा है कैकेयी के ऊपर कि कैकेयी ने हमें वनवास दिया, लेकिन ये तो बहाना है। सत्य यह है कि वनवासियों के पुण्य ने हमें वनवास में बुलाया है। जय हो, जय हो। और इसी नियत धारा में हमारे साधु संत लोग पैदल विहार करते हैं। महावीर स्वामी ने इसलिए अपने साधु संतों को यान नहीं दिया, विमान नहीं दिया। चाहते तो विमान दे सकते थे, लेकिन महावीर स्वामी ने सोचा जो गांव के लोग और महान संतों तक नहीं पहुंच पाए, पैदल यात्री होने के कारण संत ही गांव-गांव में पहुंच जाए। और इसी का परिणाम है कि पद यात्रा। दूसरी बात है कि हमारी सुख और समृद्धि, ये प्रकृति जो होती है पाप पुण्य के तबले पर नाचती है। कभी पाप का तबला बजता है तो विद्रूप हो जाती, पुण्य का तबला बजता है तो अनुकूल हो जाती। तो हमें ये सोचना है कि हमारे गांव में सबसे ज्यादा पुण्य की श्रीवृद्धि हो। रास्ते में लोग कह रहे थे, अभी बैठने के बाद भी कह रहे थे कि बहुत गर्मी थी। अरे अपन को चलने वाले लोग कितने से लोग गर्मी लग रही थी, लेकिन किसान आज पानी खुलने से कितना खुश है कि सरपंच ने खुद कहा। हर व्यक्ति अपनी तरफ से सोचता है, सबकी तरफ नहीं सोच पाता। मेरे बैठते ही वहां लोगों ने कहा, मैंने कही नहीं, आज के बिहार में सर्वत्र आनंद ही आनंद था। साधु संत खुश इसलिए नहीं होते हैं कि उनको अनुकूलता मिल जाए, सारा जगत खुश रहता है, उसी में साधु खुश रहता है। आज गर्मी पड़ने से संतनपुर गांव की किसान खुश है, आनंदमय है। यही तो उसके 8-15 दिन ही तो उसकी साल भर की निर्णायक पॉइंट है, जिसे आप लोग कहते हो बोनी, है ना? बोनी। ये 8-15 दिन यदि चूक गया तो पूरी साल खराब हो जाती है। ये 8-15 दिन ही अनुकूलता के लिए चाहिए, जिसे आषाढ़ी बोलते हैं, आषाढ़ का माह है। इस 8-15 दिन में किसान को यदि अनुकूलता बन गई तो पूरी भारत, पूरी भूमि सस्य श्यामला हो जाती है। और ये 8-10 दिन चूक गए तो फिर सब कुछ फिर वही वाली बात हो जाती है कि अकाल घोषित हो जाता है। एक बार बादशाह ने बीरबल से पूछा कि 27 में से 10 गए तो कितने बचे? ये स्कूल ही है ना सारे। 27 में से 10 गए, कितने बचे? सभी लोग क्या कहेंगे? 17 बचे। अब इतना आपको सोचना चाहिए। महाराज पूछ रहा है तो क्या महाराज इतना बुद्धू है कि नहीं जानता? राजा पूछ रहा है कि 27 में से 10 गए तो क्या बचा? तो बीरबल ने सोचा कि राजा साहब इतनी छोटी सी बात क्यों पूछ रहे हैं? क्या राजा साहब नहीं जानते हैं कि 27 में से 10 घटाने पर 17 शेष बचते? अब बीरबल तो माइंडेड व्यक्ति थे। महान आत्माएं जब कोई छोटा प्रश्न करें तो उसका उत्तर छोटा नहीं मानना, बहुत गहन है। उसी समय बीरबल ने कहा, बोले 27 में से 10 गए तो महाराज राजन
0 बचा, शून्य। सारी सभा स्तब्ध हो गई कि बीरबल जैसा ज्ञानी व्यक्ति 27 में से 10 नहीं घटा पाया। तो बादशाह ने कहा फिर सोच लो। बोले साहब 27 में से 10 गए, 0, शून्य बचा, सिद्ध करो। तो साल भर के 27 नक्षत्र होते हैं, जिसमें 10 नक्षत्र बरसात के होते हैं, वे निकाल दिए जाएं तो सारी सृष्टि शून्य है। तो यही स्थिति बनती है कि एक किसान के दिन होते हैं। आज मुझे गर्मी चलने में जो थकान थी, सरपंच का आनंद सुनकर के मेरी थकान दूर हो। जय हो, जय हो, जय हो। कि हर व्यक्ति अपनी सोच रहा था, गर्मी बहुत है, रास्ते में डामर रोड गर्म भी था, लेकिन मुझे इससे भी कठिन अंगारों पर चलना पड़े तो मुझे मंजूर है। हमारी सृष्टि खुश होती है तो हमें अंगारे भी फूल होते। जय हो, जय हो। साधु संत स्वयं का सुख नहीं देखते, जगत की खुशी ही खुशी है। आज मौसम का खुलना कितने बड़े किसानों के लिए सुकून, और किसान अपने खेत में जाकर उसको हल चला करके खेत को उर्वरा कर रहा है। बहुत अच्छा हुआ। आज मौसम खुल गया, हमारे किसानों के चेहरे खिल गए। जिज्ञासा रख रही हैं नेहा मनोरी पिपरई से, तैयार रहेंगी प्रीति जैन मुंबई से। अब इसको जो पुण्य पाप की बात हमने कही थी, सरपंच जी अपने गांव को 2 चीजों से रहित करो, अभियान चलाओ। पहला है कि नशाखोरी से यदि हमारा ग्राम बचता है, हमारा देश सबसे ज्यादा मजदूर वर्ग में है। और मैं सदा कहता हूं, दुनिया में सबसे मेहनत और पसीने की कमाई मजदूर की कमाई, सबसे मेहनत की पसीने की कमाई है उसकी, कोई 2 नंबर की कमाई नहीं, पसीने की कमाई। पसीने की कमाई से मजदूर शाम को नशा कर लेता है और बच्चा पढ़ाई के लिए तरसता है। बस ये मुझे वेदना होती है। मेरे मन में भाव है कि जिस पिता का पिता मजदूर हो, सच्चे मजदूर को मैं आशीर्वाद देना चाहता हूं, उसका बेटा मजदूर नहीं ऑफिसर हो। तो जरूरी होगा जब हमारे गांव का मजदूर वर्ग शराब का, बीड़ी सिगरेट गुटखे का पैसा बचा करके अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई कराता है, तो बहुत बड़ी चीज होती है नशा मुक्ति। और दूसरा मांसाहार मुक्ति, क्योंकि इस कुदरत में जो भी जीव हैं सब जीने के लिए जन्म लेते हैं, मरने के लिए कोई नहीं जन्म। अपन सब जीने के लिए जन्म लिया कि मरने के लिए? जीने के लिए। कुदरत का हर जीव, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो पक्षी हो, कोई भी जानवर है, वो जन्म लेता है जीने के लिए लेता है, मरने के लिए नहीं लेता। तो बस हमारे नगर का, हमारे गांव का एक ही नियम रहना चाहिए, हमारे देश में, हमारे गांव में चींटी भी जन्मेगी तो हम उसे मारेंगे नहीं, उसे जिंदा रखने का मौका देंगे। ये 2 काम यदि हम कर लेते हैं तो कुदरत जब चाहे तब बरसेगी, तब चाहे जब खुलेगी। कुदरत का नल हमारे हाथ में है, हम चाहें तो खोल देंगे और हम चाहें तो बंद कर देंगे। बस कुदरत को हमें पुण्यमयी बनाना है, यही सरपंच के भावों का आशीर्वाद है। जैसा कि हम सभी ने अभी तक रामायण में पढ़ा है और सुना है, आज वही हमारे बीच में हो रहा है। जैसे कि रामायण में एक चौपाई है, अब मोह भाव भरोसे हनुमंता और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो आज यहाँ संतों के दर्शन बिना भगवान के कृपा के नहीं है। और मैं आपसे ये कहूंगा, भगवान की कृपा नहीं, आप सबके और हमारे बीच में जो स्वयं विराजे हैं वो स्वयं भगवान रूप में। तो आज
इनके द्वारा जो भी हमें सलाह और सुझाव दिए जा रहे हैं अपने अंतरात्मा में आशीर्वाद स्वरूप ग्रहण करें, तभी यहाँ इनका आना सार्थक होगा। अगर सुनकर एक कान से निकाल दिया तो फिर हम यहीं ऐसे ही भटकते रहेंगे। तो मेरा अनुरोध है सभी से कि महाराज जी जो जो सुझाव और जो शब्द हमें सुनने को मिल रहे हैं इन्हें अपनी अंतरात्मा में सुरोधार करें और उनका अनुग्रहण करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। बोलो सुधासागर महाराज की। ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।